ओम शांति। 14 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 13/2/92 मधुबन। आज मुरली का टाइटल है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। प्रभु मिलन के खेल निराले और देखते हैं नसीबों वाले। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। ये मिलन रूहानी मिलन है। ये मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं। कोटों में कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मेला मना रहे हो और सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, बाबा कह रहे कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो फलक से कहेंगे हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग नहीं हो, ना अलग हो सकते हो, ना कोई तुमको अलग कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने चाहे, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए, लेकिन प्यार को मिटाने वाले मिट जाए, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो क्या? पूछ रहे बाबा। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए, तुमको हिलाने वाले हिल जाए, लेकिन तुम ना हिलो। इतना सच्चा प्यार है क्या? ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी होना, पूछ रहे बाबा, होना। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। इतना प्यार है बाबा से, लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे,
तेरा बन के तुझसे बाबा मुख ना मोड़ेंगे, लाख करे दुनिया। इतना प्यार है ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है, 2 जन्मों में नहीं मिलता। ऐसा प्यार सिर्फ एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्धि बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लब में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लब में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित कर नहीं सकता। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लब है लेकिन लब में लीन नहीं है। बाबा ने कहा प्यार तो है लेकिन प्यार में लीन है, लब में लीन है। कोई याद ना आए, इतना प्यार है। सर्व संबंधों की अनुभूति हो बाबा से, इतना प्यार है। एक एक संबंध मेरा बाप के साथ है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लब है, तो सभी कहेंगे, तो क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे ना, ना तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन सदा लब में लीन रहते तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा, सिर्फ लब है, इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते। वक्त लोग क्या सोचते हैं, हम तो उसके प्यार में, हम तो उसमें लीन हो जाएंगे, और हम कहते हम जीवन मुक्ति में आएंगे तो कहेंगे इनसे ऊंचे हम हैं। बाबा ने कहा समा गए, लीन हो गए, लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्ति किसको भी नहीं होती है। परमात्मा में तो जाके कोई लीन हो नहीं सकता। लेकिन इस समय तुम बच्चे परमात्मा प्यार में लीन हो जाते हो, तो उन्होंने वो लीन शब्द उठा लिया, लेकिन उन्हें क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं, क्योंकि वह तो जन्म मरण के चक्कर में आना ही नहीं चाहते हैं। बाबा ने कहा बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, और आप लीन भी है और अनुभूति और प्राप्तियां भी है। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उनकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। तुम तो शरीर छोड़ने के बाद ये सोचेंगे कि लीन हो जाए, लेकिन हम तो जीते जी उसके प्यार में लीन है। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है। बाबा ने कहा बाप और मैं समान इसने समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना, तो ऐसे अनुभव है ना। कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। कर्म करते हुए भी उसके लीन लब में लीन होने का अनुभव कर सकते हो। कर्म करते हुए भी हाथ पैरों से कार्य कर रहे, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? बाप में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति
हो जाएगी तो समझ लेना कि अब तुम कर्म योगी हो। क्या समझते हो? कर्म भी करो और लीन भी रहो। तेरी याद में हम बाबा यो खोए खोए रहते हैं। हो सकता है कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए। बाबा ने कहा क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट जाएगा ना। 1 करेगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन 2 हो गए तो काम बट जाएगा ना। तो 1 होके करते हो फिर 2 हो करके। 1 मैं कर रही हूँ और मेरे साथ मेरा बाप सहयोगी है। तो बाबा ने कहा अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके बाप तो अपने हाथ पाँव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके लेकिन मदद बाप की है तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम बल कितना भी मुश्किल हो लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग उत्साह हिम्मत अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते लेकिन ये मदद देने का काम करते हैं। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, कैसे होगा क्या होगा ठीक होगा व नहीं होगा ये सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है, कौन साथ दे रहा है ये तो सोचो। जहाँ परमात्मा हिम्मत है कोई आत्मा की हिम्मत नहीं। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है मदद है वहाँ निमित्त बनी हुई आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहती है? नथिंग न्यू, विजयी हुई पड़ी है, कोई नई बात नहीं। सफलता है ही, ये है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक या अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है। बाबा ने कहा वह सर्वशक्तिवान नहीं है लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी नहीं है लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। जिससे ज़्यादा प्यार होता उसकी सूरत हमेशा आँखों में समाई रहती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि ये तपस्या वर्ष तो प्राज लेने के समीप आ रहा है लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग सेवा और योग जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही क्या है? समानता। समान हो जाता है तभी तो तराजू में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को तौलते हैं। जब समान हो जाता तभी तो किसी को देते हैं। तो बैलेंस का अर्थ क्या है? समानता। जब तुम बाप के समान हो जाओगे तब इस दुनिया से वापस जाओगे। याद, तपस्या और सेवा, ये समानता हो। शक्ति और स्नेह में समानता हो, शक्ति और स्नेह में समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेंगे वो
महान होगा। तो दोनों कर सकते हो? बाबा पूछ रहे तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। बाबा ने कहा जब तक सर्विस नहीं की तब तक तो बहुत योग में रहे, लेकिन जैसे ही सर्विस करने गए तो ऊपर से नीचे आ गए तो क्या फ़ायदा। चारों ही सब्जेक्ट बराबर चले तो कहेंगे अब तुम पास हो। ये वर्ष तो पक्के हो गए ना। बाबा कह रहे ये वर्ष तो पक्के हो गए ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? बाबा पूछ रहे अभी तुम बैलेंस रख सकते हो या नहीं? कर्म करते हुए भी बाप याद आ सकता है कि नहीं? सेवा करने जाओ तो बाबा याद रहेगा कि नहीं? तो इन चीज़ों का बैलेंस रखना है। ऐसे नहीं सेवा करने गए तो बाप भूल गया, बाप याद रहा तो सेवा नहीं हुई। सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी कर्मयोगी बनते भी लवलीन हो सकते हो, फिर तो विजयी हो जाएंगे। बाबा कहते फिर तो तुम विजयी हो जाएंगे। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। बाबा कहते अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियाँ मनाना। पुरुषार्थ की प्रालब्धि अवश्य मिलेगी। तुमने 1 सेकंड भी पुरुषार्थ किया, बाबा ने कहा उसकी प्रालब्धि तुमको अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रालब्धि हो, लेकिन हीरे से क्या बन जाते हो? बाबा ने कहा ये संगम युग काय का जीवन है? हीरे का। और सतयुग सोने का। पर बाबा ने कहा हीरे से गोल्ड बन जाते हो। अभी हीरे हो, पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? बाबा पूछ रहे सिर्फ आज ही प्यार का दिन है कि सदा प्यार का दिन है? ये भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल है। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। बाबा कह रहे इतना सुंदर स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। ये सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। बाबा ने कहा बाबा को ये बाहर की सजावट दिखाई नहीं देती, लेकिन बाप को क्या दिखाई देता है? दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट तो कुछ भी नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते कि कुछ अंतर पड़ जाता है। इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचाए। बाबा कहते इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचाए। किसका कितना बाप के साथ प्यार है। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को आज तो बाबा ने विशेष आत्माओं को क्या किया? याद प्यार दिया। सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे समीप आत्माओं, समान आत्माओं को
संगम युग के श्रेष्ठ प्रालब्धि स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महारथी दादियाँ तथा मुख्य भाइयों से, महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से जो निमित्त हैं उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है ना, है ना। दादियों से किसको प्यार नहीं है, ब्रह्मा बाप से किसको प्यार नहीं है। इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नूदा हुआ है। शक्तियाँ भी निमित्त है तो पांडव भी निमित्त है। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। बाबा ने कहा निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है, न्यारा भी और सबका प्यारा भी। अगर निमित्त भाव का अभ्यास सुतः और सहज है तो सदा स्वयं की प्रगति और सर्व की प्रगति उनों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्मा स्टेज को सुतः ही देखती हैं। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थी की भी स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं होना स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। ऐसे है ना, बाबा ने कहा ऐसे है ना। ये भी एक्स्ट्रा लक है और लक दिल का लब सुतह बढ़ाता है। भाग्य जब उदय होता है तो अपने आप ही प्यार बढ़ता चला जाता है। अच्छा है निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो, बाप दादा के पास तो पहुंचता है। तुमने कोई भी सेवा का प्लान बनाया तो बाप दादा के पास तो पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन, औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्मा इस दुनिया को देख देख कर थक गई है। नवीनता चाहती हैं, नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब, कब बना? क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने प्रवेश किया। जब बाप ने बनाया अपना, तो बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना, ऐसे है ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं। इतना अच्छा कनेक्शन हो, तुमने संकल्प किया, श्रेष्ठ संकल्प किया और दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। आप लोग संकल्प करते और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, बाबा कह रहे पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं।
कोई तीव्र गति से बढ़ रहे, कोई साधारण गति से बढ़ रहे। प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग सा सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है, सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो, जब कोई साथ ही है तो याद रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ है साथी, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह कैसे भूल सकता है। साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है। पावन का उसके लिए बार बार क्या आता है, कोई अगर साथ दे देता है तो दिल से क्या निकलता है, शुक्रिया निकलता है ना। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है। नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, मधुबन में जो किया है। अच्छा वरदान, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्पष्टीकरण है, भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते तो तिलक लगाते। स्वाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। स्लोगन, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाए। जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम। हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने कहा लव में लीन, कर्म करते हुए भी लव में लीन। तो ऐसा अनुभव करेंगे, मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, परमात्मा पिता की अविनाशी संतान हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, कोटों में कोई भी, मैं भी कोई हूँ। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो मेरा साथी बना है। अब मैं आत्मा उस साथी से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग के चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाप के सन्मुख चमकीली ड्रेस के साथ मैं फरिश्ता मिलन मना रहा हूँ बाप दादा से। बाप दादा की शक्तियाँ मुझे पावन बना रही हैं। उनकी शक्तिशाली दृष्टि मुझे भरपूर कर रही है। बाबा की शक्ति मेरी चमकीली ड्रेस को भी समाप्त करती जा रही है।
अब मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर अब मैं जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, मड़ियों के देश में, जहाँ अनेक प्रकार की मड़ियाँ चमक रही हैं। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा शिव को। उनकी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं आत्मा प्यार के सागर शिव बाबा के सन्मुख हूँ। प्यार के सागर शिव बाबा से प्यार की किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा उनके प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे देह और देह की दुनिया का कोई भी याद नहीं आ रहा है। उनकी प्यार की किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। अब कोई भी आकर्षित मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार का आकर्षण मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा है। मैं शिव बाबा के लव में लीन हूँ। ऐसा प्यार तो दुनिया में कहीं नहीं मिला। मैं धन्य धन्य हो गई बाबा आपके प्यार को पाकर। अब मैं प्यार से भरपूर होकर आत्मा परमात्मा स्मृतियों को साथ लेकर चली आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे, नीले आसमान से भी नीचे आ जाती हूँ। इस देह रूपी वस्त्रों के पास दोनों भ्रवों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।